ज़्यादातर लोग गरीबी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताते हैं और वो है जॉब। लेकिन जब हम जॉब करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमें जॉब से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। कोई जॉब से 5,000 महीना कमाता है तो कोई 10,000। और यहाँ हर कोई चाहता है ना कि उसकी सैलरी बढ़े। 10,000 वाला चाहता है कि उसकी सैलरी 20,000 हो जाए। 20,000 वाला आदमी सोचता है कि उसकी सैलरी 30,000 हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सैलरी बढ़ जाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? यानी अगर 10,000 कमाने वाला इंसान महीने का 1 लाख कमाने लग जाए तो क्या उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर वही 10,000 वाला इंसान 1 लाख कमाने लग जाए ना, तो उसका ध्यान 1 लाख से हटके 10 लाख पे पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, मतलब कि मैं फाइनेंशियल फ्री कैसे हूँ? क्योंकि भैया अगर मैं दिन रात पैसों के बारे में सोचता रहूँ, मुझे 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, तो भैया मैं जीऊंगा कब? साला मैं कब जवान से बूढ़ा हो जाऊंगा और खाट पे पड़े पड़े मर जाऊंगा, मुझे घंटा पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा ध्यान तो अटका है पैसे पर। तो जिंदगी क्या खाक जीऊंगा? अरे भाई मुझे भी जिंदगी जीना है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, दुनिया को देखना है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, अच्छी हेल्थ बनाना चाहता हूँ, सेहत बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये सब मैं करूंगा कब? क्या मैं दिन रात पैसे के बारे में सोचता रहूंगा तो क्या ये सब चीज हो जाएगा? नहीं होगा। तो भैया मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे हूँ? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसों की कोई कमी ना हो और मुझे पैसों के बारे में दोबारा सोचना ना पड़े? इसीलिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ग्रैंट सेवेटियर के बुक फाइनेंशियल फ्रीडम का। इस बुक में राइटर ने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर मिलियन के दौड़ में अपना नाम अंकित किया। इस बुक में राइटर ने कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी तरीका बताया है, जिससे हमारा पैसा कंपाउंड होता रहे और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहे। यानी सिंपल भाषा में हमारा पैसा हमारे लिए ही काम करता रहे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर ने बताया है कि किस तरीके से पैसा हमारे लिए काम करता है। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? लेकिन फाइनेंशियल फ्री होने से पहले हमें जानना पड़ेगा भैया फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को ठीक करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें BMW खरीद लें, आईफोन खरीद लें, आईपैड खरीद लें, एक लग्जरियस लाइफ जिए। नहीं भैया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप नौकरी छोड़कर एक सुकून की जिंदगी जी सको। अब यहाँ बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है सालाना। फिर भी 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, कितने पैसों की जरूरत है आपको, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है? और एक बात और कि फाइनेंशियली फ्री होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है। नीड्स मतलब जरूरी चीजें जैसे कि हवा, पानी, घर, परिवार, खाना, कपड़ा, मतलब कि जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं नीड्स, जो कि लिमिटेड है। और वांट्स, भैया वांट्स तो यार अनलिमिटेड ही होती है। मैं एक्टर बनूंगी, मैं टिकटॉकर बनूंगी, मैं इंस्टा रीलर बनूंगी, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं स्टंटमैन बनूंगा, मैं एडिटर बनूंगा। चलो भाई मैंने मान लिया कि आप एक एक्टर बनना चाहते हो या फिर एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, लेकिन क्या आप उसके लिए केपेबल हो? इन सब चीजों को आप डीपली ऑब्जर्व करो और देखो कि तुम किस चीज के लिए बने हो। समझ आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि वांट्स के चक्कर में जो आपकी जरूरत है, जो आपकी नीड्स है, आप उसे भी दांव पर लगा रहे हो, उसे भी खो रहे हो। लेकिन अगर आप वांट्स को छोड़कर नीड्स पर ध्यान दोगे ना, तो आप मेंटली भी खुश रहोगे और फिजिकली भी हैप्पी रहोगे। कोई भी बीमारी नहीं आएगी आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे अगर आप नीड्स पे होंगे। तो एक बार पहले आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, उसके बाद में जो आता है वो करो यार। क्या दिक्कत है? एक्टर बनना है, बन जाओ ना जाके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें फाइनेंशियल फ्री होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? पहले अपने कंडीशन को सुधारो, तब आपकी रियलिटी बदलेगी। समझ में आ रहा है? बिना अपने कंडीशन को सुधारे अपने रियलिटी को बदलने की कोशिश करोगे ना, तो जिंदगी झन से झंडू बाम हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए पहले अपने मेंटली स्टेज को बदलो, सुधारो उसे, अपने कंडीशन को सुधारो। इसीलिए सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको सालाना कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अच्छा एक काम करो, आप जितना भी अभी पैसे कमा रहे हो, लाइक अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो, तो उस 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। कितना आंसर आया? 3 लाख। यानी कि आपको सालाना 3 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। और बाकी का पैसा आप इन्वेस्टेड रहने दो, ताकि वो कंपाउंड होता रहे और पैसे पे पैसा बनाता रहे। ठीक है ना? जिससे आपको जॉब करने की कोई जरूरत ना पड़े। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना यार, तो जॉब आपके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए।
अच्छा आज खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, चलो जॉब पे चलते हैं। ऐसा होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है 3x3 के कमरे में 10 घंटे तक लगे पड़े हो, आप गांड घिसे जा रहे हो जॉब में। इधर हेल्थ खराब हो रही है, वेल्थ खराब हो रही है, जिंदगी खराब हो रही है, जिंदगी झन से झंडू बाम होते जा रही है, लेकिन फिर भी जॉब करे जा करे जा करे जा करे जा। अरे अंधाधुन काम करने से कोई फायदा नहीं है डूड। स्मार्टली वर्क करो, स्मार्टली काम करो, दिमाग लगाओ। अरे यार आप काम तो सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ना ताकि आपकी फैमिली खुश रह सके। और आपकी फैमिली कब खुश रहेगी? जब आप उन्हें पैसे दोगे? नहीं, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तब वो खुश रहेगी। आपके बिना आपकी फैमिली कुछ भी नहीं है यार, समझो इस बात को। तो मॉरल ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले आपको अपना नंबर फाइंड करना पड़ेगा कि आपको सालाना कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। अब सेकंड में आता है नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ आपको अमीर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्थ क्या है। अब ये नेटवर्थ क्या होता है? तो भाई आपकी टोटल एसेट में से आपकी लायबिलिटीज घटा दी जाती है ना, तब आपका नेटवर्थ आपको पता चलता है। अब ये एसेट और लायबिलिटीज क्या है? एसेट का मतलब वो संपत्ति जिसे आप दोबारा सेल कर सकते हो, जैसे कि जमीन, घर, कार, फर्नीचर, कूलर, पंखा, एसी, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ये सारे एसेट्स में आते हैं। और हाँ, जब आप एसेट को कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो उसकी रियल वैल्यू ना लिखकर अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उसे लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक समय में 13 लाख की एक कार खरीदी थी, लेकिन उसकी अभी रियल वैल्यू है 3 लाख रुपए, तो आप उस कार के अभी का रेट लिखिएगा, यानी कि 3 लाख रुपए। और लायबिलिटीज का मतलब होता है आपका कर्जा, जैसे कि होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, बिजनेस के लिए लिया गया लोन, ये सब चीजें लायबिलिटीज में आती है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आपका एसेट टोटल 20 लाख रुपए का है और आपकी लायबिलिटीज 15 लाख रुपए की है, तो आपके पास बचा कितना? 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख आपका पूरा नेटवर्थ है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अब यहाँ पर कभी कभी दिक्कत वाली बात ये आ जाती है कि हमारी लायबिलिटीज हमारे एसेट से ज्यादा होते हैं, यानी कि हमारे पास एसेट्स कम होते हैं और कर्जा हद से ज्यादा होता है। तो भैया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो इंसान महीने का 40 से 50 लाख रुपए कमा रहा है ना, उसके साथ भी सेम यही केस है। एसेट्स बहुत कम और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा, यानी कि इनकम कम, बैंक का लोन ज्यादा। तो भैया टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं, क्योंकि हम लोग इसका रास्ता आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। अब थर्ड नंबर पर आता है हाउ टू बिल्ड वेल्थ क्विकली, यानी कि अभी तो आपको पता चल गया कि आपकी नेटवर्थ कितनी है और आपको कहाँ तक जाना है। इतना अभी तक क्लियर हो गया ना? अब हमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, अपनी वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ इन 3 चीजों पर ही ध्यान देना है। सबसे पहला इनकम, कि आप कितना पैसा कमाते हैं। सेकंड में आता है सेविंग, कि आप कितना सेव करते हैं। और थर्ड में आता है एक्सपेंसेस, यानी कि आप कितना खर्च करते हैं। अब यहाँ फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको सिंपल सा फंडा लगाना है, अपने इनकम और अपने सेविंग्स को बढ़ाओ और अपने एक्सपेंसेस को घटाओ। ठीक है, आलतू फालतू की चीजें खरीदना बिल्कुल बंद कर दो। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत है कि भैया हम अपने खर्चों को एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि भैया ओवर टाइम करो। अरे भाई, ओवर टाइम करने से आपको कितना ही मिल जाएगा? 5,000, 6,000, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। ज्यादा होगा तो 10,000 मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें घोचों की तरह काम नहीं करना है। हमें ओवर टाइम करने की जगह ये देखना है कि इनकम कहाँ से जनरेट हो सकती है। जैसे कि अगर आप गांव में रहते हो और आपके पास 2-3 एकड़ जमीन है, तो उसे क्या करोगे? सिंपल सा फंडा है, किसान को दे दो खेती करने के लिए, और जब वो लोग धान उगाएंगे या फिर सब्जियां उगाएंगे तो आपको कुछ % मिलेगा उसमें से। तो 3 एकड़ में आपको कम से कम आई थिंक 50,000 तो मिल ही जाएगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप गांव में रहते हो तो। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो और आपके पास सिर्फ 4-5 डिसमिल है या फिर 3 ही डिसमिल है ज़मीन, तो आप उससे कैसे पैसे जनरेट कर सकते हो? सिंपल सा फंडा है, वहाँ एक घर बना दो और किराए पे दे दो। अरे 50,000 ना सही, कम से कम 5,000 तो मिलेगा ना, वो भी बिना हाथ पर चलाए आपको 5,000 मिल जा रहा है, बिना ओवर टाइम करे, सिर्फ बैठे बैठे। समझ रहे हो ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम का गेम खेलते कैसे हैं? हाँ। अब 4th नंबर में आता है इज योर परचेस वर्थ इट, यानी क्या आपकी परचेस वाजिब है? क्योंकि कुछ चीजें खरीदने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये मैंने क्या खरीद लिया। लाइक अ कार, आपने कार तो खरीद ली लेकिन उसका डेली लाइफ में यूज नहीं है, ऊपर से उसमें सर्विसिंग का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ऊपर से EMI। अब तुम बताओ कोई मतलब है इस चीज का? यहाँ पर तो आपके पैसे सिर्फ जा ही रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये एक लायबिलिटी है। अब आप इसे एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, किराए पे दे दो, डेली लाइफ में यूज भी होगा और पैसे भी कमा के देगा। इसे बोलते हैं एसेट।
देखो, कोई भी चीज खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान हमेशा रखना। सबसे पहला कि ये वस्तु आपको कितनी खुशी देगी। जैसे कि आप रोज ऑफिस जाते वक्त एक कॉफी पीते हो जिसका रेट है 40 रुपए। अब आप सोचोगे कि यार सिर्फ 40 रुपए ही तो है, दे देता हूँ ना। लेकिन क्या आप जानते हो कि यही कॉफी का रेट आपको महीने का 1200 रुपए पड़ता है? तो सोचो 10 साल का कितना होगा। हाँ सही सोचे, 1,44,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आप कॉफी पर ही खर्चा कर रहे हो। हम हमेशा सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजें तो हैं, 10 रुपए की चाय ही तो है, 10 रुपए का समोसा ही तो है, 20 रुपए की आइसक्रीम ही तो है। ऐसे करते करते हम ना जाने इतना पैसे खर्चे कर देते हैं ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आप उसी को कैलकुलेट करते हुए बैठे ना सिर्फ महीने भर का, तो गारंटी देता हूँ कि उसका 4 से 5,000 रुपये बिल आएगा आपका। और गुटखा पानी का अलग है ना ये। भाई आपकी छोटी छोटी चीजें ही आपको आने वाले समय में फाइनेंशियली फ्री होने नहीं देता है। समझ में आया ना? इसीलिए कुछ भी चीज खरीदते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज जो मैं भी खरीद रहा हूँ, क्या ये चीज मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खुशी देगी। अगर अंदर से आंसर आया नहीं तो उस चीज को बिल्कुल भी मत खरीदो। ओके, अब 5th नंबर में आता है बजट। भाई आपको सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये बजट ही आपके जीवन का स्तर गिरा देता है, क्योंकि इसी कारण ही आप बहुत ही कम चीजों में रहने की कोशिश करते हो। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो आप एडजस्ट करना सीख जाते हो। लेकिन भाई एडजस्टमेंट की भी एक सीमा होती है। आप कितना एडजस्ट करोगे यार, सोचो ना। देखो, पैसों की कमी जिंदगी भर पड़ेगी, तो एडजस्टमेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। तो क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। करेक्ट, हमें यह देखना है कि पैसा कहाँ पर जनरेट हो रहा है और कहाँ पर से जा रहा है। देखो, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है वहाँ तक हमारी सैलरी का बड़ा हिस्सा हाउसिंग में ही जाता है, यानी कि रेंट में। तो एक काम करते हैं, रईसी छोड़ के कोई छोटा सा घर देखते हैं बस्ती अंदर। इससे रेंट भी कम हो जाएगा और बिजली का बिल भी कम आएगा, यानी कि एक तीर से दो निशाने। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इधर एक बड़ा घर देखोगे ना तो वो आई थिंक 10,000 के अंदर आ जाता है, और एक छोटा घर देखोगे ना तो वो करीबन 2,500 में आ जाता है। तो बचा कितना आपके पास? 7,500। तो उन 7,500 में से 2,500 अपने घर खर्च में निकालोगे और 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, ताकि वो समय पर पैसा बनाता रहे। समझ आया? तो इस तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि हमने फाइनेंशियल फ्री होने के लिए क्या क्या सीखा। सबसे पहला, हमें अपने नंबर को फाइंड करना पड़ेगा कि हमें सालाना कितना पैसा चाहिए जिससे हम फाइनेंशियल फ्री हो सकें। दूसरा, अपना नेटवर्थ पता करना है और डे बाय डे उसको इंक्रीज करना है। डे बाय डे मतलब कि साल दर साल। थर्ड में आता है हाउ टू बिल्ड वेल्थ क्विकली। इसमें हमने सीखा है कि किस तरीके से हम अपने पैसे को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ में है इज यू परचेस व्हाट इट। इस चीज़ में हमने परचेस के बारे में सीखा है कि क्या चीज़ हमें खरीदना चाहिए और क्या चीज़ नहीं। और फिफ्थ में आता है बजट, और इसमें हमने सीखा है कि किस तरीके से बजट को कंट्रोल में करना चाहिए। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।